हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और अद्वितीय मानवता का संगम होता है। यहाँ करोड़ों लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन जल में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति का सपना देखते हैं। लेकिन कभी कभी ये आस्था एक भयावह त्रासदी में बदल जाती है। इस कहानी में हम सन 1954 के प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद था, महाकुंभ की उस त्रासदी का जिक्र करेंगे जो भारत के इतिहास की सबसे भीषण भगदड़ में से एक थी। महाकुंभ मेला सदियों से हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा पर्व रहा है। लाखों करोड़ों साधु संत, नागा बाबाओं से लेकर आम श्रद्धालु तक इस महापर्व में भाग लेते हैं। सन 1954 का महाकुंभ आज़ाद भारत का पहला महाकुंभ था। सरकार के पास व्यवस्था बनाने का अनुभव कम था और उस समय देश भर से श्रद्धालुओं का अनुमान लगाना एक चुनौती था। 3 फरवरी सन 1954 को मौनी अमावस्या का दिन था, जिसे कुंभ मेले का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। लाखों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए एकजुट हुए। हर ओर हर हर गंगे, जय गंगा मैया के नारे गूंजने लगे। सरकारी अनुमान के अनुसार इस दिन करीब 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इलाहाबाद में मौजूद थे। लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी। तभी अचानक संगम की ओर जाने वाला मुख्य पुलों में से एक, जिसे सरकार ने अस्थायी रूप से बनाया था, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सहन नहीं कर सका। ये पुल काफ़ी संकरा था और जब भीड़ इस पर चढ़ना शुरू किया तो अफरा तफरी मच गई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस आयोजन में शामिल होने आए थे। उनके लिए एक विशेष रास्ता तैयार किया गया था, जिससे आम श्रद्धालुओं की भीड़ को कई जगहों पर रोका गया। इससे दबाव बढ़ता चला गया और जैसे ही पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठियां चलाई तो भगदड़ मच गई। किसी ने चिल्लाया कि पुल टूट गया, तो किसी ने चिल्लाया कि गंगा में पानी बढ़ रहा है। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलने लगे और भागने लगे। कुछ ही मिनटों में हजारों लाशें जमीन पर गिर पड़ी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। कुछ दम घुटने से मर रहे थे तो कुछ पुल के नीचे गिर गए। कई वृद्ध माताएं और कई छोटे छोटे बच्चे अपने माँओं से बिछड़ गए और गुम हो गए। सड़कें लाशों से लत हो गई। प्रशासन पूरी तरह से असहाय हो चुका था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस त्रासदी में कम से कम 800 मौतें की गणना है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कम से कम ये आंकड़े 2000 से भी ज़्यादा थे। इस हादसे के बाद देश भर में सरकार की बड़ी आलोचना हुई। कुंभ मेले में व्यवस्था को लेकर कई सुधार किए गए। इसके बाद के कुंभ मेलों में भीड़ नियंत्रण के लिए नए नियम, सीसीटीवी कैमरे, वॉच टावर, मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया गया। लेकिन वे चीखें, वे कराहें, वे आंसू कभी नहीं मिट पाए। ये महाकुंभ त्रासदी एक सबक थी कि आस्था का सैलाब कितना भी पवित्र क्यों न हो, अगर प्रशासन और जनता दोनों सतर्क नहीं रहें तो ये मोक्ष का संगम नहीं, बल्कि मौत का कुआं बन सकता है। हर बार जब महाकुंभ आता है तो उन अनगिनत आत्माओं की यादें फिर से ताज़ा हो जाती है, जो श्रद्धा के नाम पर मौत के आगोश में समा गई। दोस्तों, ये घटना बड़ी दुखद थी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि लोगों को इस हकीकत का पता चल सके किस तरह से हमारे लाखों हिंदू भाई श्रद्धालु जो कुंभ मेले में गए थे वो अव्यवस्थाओं का शिकार बन गए। हर हर महादेव।